Hello students, here we have video of part 2nd of chapter number 2. In your book, chapter number 2 is divided into two parts. Until now we have covered part 1 in which we discussed about components of food, and now it's time for us to discuss part 2nd. In part 2nd there are two topics. The first one is deficiency diseases and the second is test for food nutrients. So without wasting time, let's move to the first topic, that is deficiency diseases. What are deficiency diseases? These are diseases which are caused due to deficiency of any nutrient for a longer time. अगर हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिजीज अकर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीजेस. सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज. व्हाट इज डिफिशियंसी कॉज ड्यू टू प्रोटीन? प्रोटीन की वजह से जो हमारी बॉडी में डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं? Kwashiorkor. The deficiency of protein in the diet of small children causes a disease known as kwashiorkor. kwashiorkor में हमारे बच्चे की एक बॉडी में क्या होता है, उसके कॉज क्या होते हैं? बेसिक कॉज क्या होगा? देयर इज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ अ किड. जो बच्चा है उसकी डाइट में किस चीज़ की कमी हो गई है? प्रोटीन की कमी हो गई है. और ये कैसी बेसिकली जगहों पे होता है? मोस्टली कॉमन इन द कंट्रीज फेसिंग फेमाइन और पॉलिटिकल अनरेस्ट, नेचुरल डिजास्टर और अर्थक्वेक, और इफ मदर स्टॉप फीडिंग हर चाइल्ड विद अ ब्रेस्ट. ओके, अगर एक न्यू बॉर्न को उसका मदर का मिल्क नहीं मिल पाता है तो उसकी बॉडी में बेसिकली इस डिजीज का होना बहुत कॉमन होता है. एंड द डिजीज नेम इज क्वाशियोरकर. व्हाट आर द सिम्टम्स? क्या बच्चे के अंदर सिम्टम कैसे होते हैं? हाउ वी विल रेक्टिफाई दैट द पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर किड इज फेसिंग in this kwashiorkor disease? And the symptoms are change in skin and hair color. is basically जो कलर होता है बच्चे का, द हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर एंड बिकम्स रेड. मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसा हो जाता है? रेड कलर में चेंज हो जाता है. फैटीग हो जाता है, मीन्स बच्चा जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बहुत टायर्ड फील करेगा. डायरिया, लूज मोशन प्रॉब्लम होगी. स्टंटेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, मीन्स उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. बॉडी जो है ग्रो करना बहुत स्लोली, बहुत धीमी गति से उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही होगी. एंड एडमा. एडमा इज अ कंडीशन इन विच द स्टमक ऑफ अ चाइल्ड बिकम स्वॉलन एंड बल्जेस आउट. क्या होता है? बच्चे का जो पेट होता है थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है. ओके, एंड उसके प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन में ऑफ कोर्स वी मस्ट टेक प्रोटीन रिच डाइट. मतलब जो बच्चा है उसको उसकी डाइट में क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की कंटेंट को होता है. अब क्वेश्चन ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों के केस में क्यों होता है? क्योंकि जो स्मॉल किड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो पूरी तरीके से किस पे सारे कंपोनेंट्स नहीं ले सकते अपनी डाइट में. उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इतने स्ट्रांग नहीं है. दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन फॉर देयर फूड. उनके जो खाना है उनके में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? प्रोटीन होता है. तो बेसिकली ये 1 to 5 ईयर के एज ग्रुप में ही चाइल्ड में, बच्चों में देखा जाता है. Okay, so the next which we are having is marasmus. The deficiency of protein as well as carbohydrate in the diet of very small children, means babies, smaller one, causes a disease known as marasmus. जब प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है then it was causing a disease known as kwashiorkor. And when there is a deficiency of protein and carbohydrate both, जब हमारी बॉडी में दोनों की कमी एक साथ होती है then it leads to a disease known as marasmus. कॉजेस क्या क्या होते हैं इसके? किन किन वजह से होता है ये बॉडी में? मॉल न्यूट्रिशन, मतलब मॉल न्यूट्रिशन, बच्चे की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है. लैक ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन. लैक ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन को हम दूसरे टर्म्स में ये भी बोल सकते हैं लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज द ओनली न्यूट्रिएंट विच इज गिविंग अस एनर्जी ना. थर्ड वन इज पावर्टी, मतलब बहुत गरीबी है जिस एरिया में, या बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर बच्चे की डाइट में इंक्लूड नहीं हो पा रही थी. कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब पानी बहुत गंदा है या दूषित हो रखा है, कुछ उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो रखी हैं. मेटाबॉलिक एंड एनाटॉमिक चेंजेस. ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें बेसिक सिम्टम होता है कि जो बच्चे की बॉडी काफ़ी लीन हो जाती है, मीन्स काफ़ी थिन हो जाती है. बच्चा सूख के बहुत पतला हो जाता है. ओके. प्रोजेक्टेड रिब्स मीन्स उसके रिब्स जो हैं वो सारी दिखाई देने लगती हैं. सनकेन आई मीन्स
आई जो है उसकी काफ़ी सिकुड़ जाती हैं, काफ़ी स्मॉल हो जाती हैं, और ड्राई स्किन मतलब उसकी स्किन फटने लगती है। ठीक है, बच्चे की बॉडी रुक जाती है, मतलब बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं होती है, एक स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। चाइल्ड कैन नॉट मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, बच्चा अपने अपने से हिल भी नहीं सकता है क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी होती है, इतनी ज़्यादा उसके बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी है, जिसकी उसने उस डिजीज़ में, मैरास्मस में, वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैरास्मस. Now the another one which we are having is vitamin deficiency diseases, means deficiency caused due to लैक ऑफ विटामिन. अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में डिजीजेस होती है उनके बारे में हम डिस्कस करना है. सो लैक ऑफ वेरियस विटामिन इन द ह्यूमन डाइट गिव राइज टू नंबर ऑफ डिजीजेस और डिसऑर्डर्स. बहुत सारे डिजीज और डिसऑर्डर होते हैं अगर हमारी बॉडी में पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए, एंड दीज आर night blindness, beriberi, scurvy, rickets. So let's discuss them one by one. The first one which we are having is vitamin A. Vitamin A, the deficiency of vitamin A causes, everybody knows this, night blindness. Okay, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए वीकेंस आवर विजन. हमारी जो आंखें हैं उनकी रोशनी, हमारे विजन को क्या करता है, हमारी आईसाइट को क्या करता है, कम कर देता है. मीन्स अ पर्सन कैन नॉट सी प्रॉपरली इन डिम लाइट. अगर लाइट कम होगी तो उसमें पर्टिकुलर पर्सन प्रॉपरली नहीं देख सकता है. दिस सीवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड कैन लीड टू द टोटल ब्लाइंडनेस ऑल्सो. मीन्स फॉर अ longer period of time, if there is a deficiency of vitamin A, then it leads to complete blindness. मीन्स कोई इंसान के अंदर अगर बॉडी में बहुत लंबे समय तक विटामिन ए की डिफिशियंसी है, देन उसको क्या होता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. द सेकेंड वन विच वी आर हैविंग इज विटामिन बी. विटामिन से क्या होता है, विटामिन बी से हमें डिजीज कॉज होती है बेरी. हम सबने बचपन में भी पढ़ा है अपने, विटामिन बी कॉजेज डिजीज बेरी. नाउ व्हाट हैपन इन बेरी, द मसल्स ऑफ पर्सन बिकम्स वेरी वीक एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू डू वर्क. जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी मसल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं उनसे, और उनमें क्या होता है, काम नहीं कर सकते हो आप. अब मसल्स के वीक होने और हमारे काम ना करने से क्या, देयर इज अ चांस क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी क्या हो जाए, पैरालाइज्ड हो जाए. ऑब्वियस है, हमारी मसल्स अगर वर्क करना स्टॉप कर दें, अगर हमारी मसल्स वर्क नहीं कर रही हैं प्रॉपरली, तो क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहाँ पे हमारी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, एंड देन वी डाई. द थर्ड वन विच वी आर हैविंग इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी. एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मीन्स इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, देन व्हाट आर द सिम्टम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स. हमारे गम्स जो होते हैं, मसूड़ों में से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है. लूजनिंग ऑफ टीथ, मीन्स टीथ जो है हमारी जगह से अपनी जगह से हिलने लगते हैं या फिर टूट जाते हैं. वुंड्स डू नॉट हील इजली. क्या होता है, हमारे जो, अगर हमें कभी चोट लग जाती है तो वो जल्दी सही नहीं होती है. एंड द लास्ट वन इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स. अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की काफ़ी टाइम से क्या है, डिफिशियंसी है, देन इट लीड्स टू अ डिजीज नोन एज रिकेट्स. रिकेट्स में क्या होता है, हमारी जो बोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं. सो चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स हैज बो लेग्स, मतलब उसके बो के शेप में लेग्स हो जाते हैं. बो मीन्स बेंट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा. जो चेस्ट होता है काफ़ी बाहर निकल आता है क्योंकि उसकी बोन्स जो हैं काफ़ी डी शेप हो गई हैं, काफ़ी वीक हो गई हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, वो एक अपना शेप जो होता है चेंज कर लेती हैं. एक्चुअली विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग मिनरल्स. मतलब जो हमारी बॉडी में विटामिन डी का काम क्या होता है, कैल्शियम को हमारी बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब करना. सो व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, देन द बोन्स ऑफ अ चाइल्ड रिमेन सॉफ्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फूड. क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कैल्शियम जो है वो प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है. अब कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, मीन्स यू आर टेकिंग कैल्शियम, आप अपनी बोन्स को अच्छा करने के लिए कैल्शियम ले रहे हो, बट विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो रहा है, वो कैल्शियम जो फूड का है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. उसके एब्जॉर्ब ना होने की वजह से आपकी जो बोन है वो कैसी हो जा रही है, सॉफ्ट हो जा रही है. सो दीज सॉफ्ट बोन लीड्स टू द चाइल्ड्स बॉडी वेट, मतलब कि उसकी जो
बेंड, उसकी जो बोन्स हैं वो क्या हो जा रही हैं, काफ़ी बेंड हो जा रही हैं, जिसकी वजह से उसका बॉडी वेट भी काफ़ी कम हो जाता है। इन एडिशन टू द वीक बोन इट लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ, लीड टू द पुअर हेल्थ ऑफ अ टीथ टू। मतलब जैसे विटामिन सी में भी हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो रही थी, विटामिन डी में भी ये चीज़ एक कॉमन है जो दोनों में होता है कि मतलब हमारे जो टीथ हैं उनकी कंडीशन जो होती है थोड़ी ख़राब हो जाती है। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस. Deficiency of various minerals in the human diet also causes various diseases named as rickets, tetanus, goiter, anemia. So let's discuss them one by one. The first one which we are having is deficiency of calcium. What happens when there is a deficiency of calcium in our body? When a child is born, its bones are soft. For the bones to become hard, calcium compound must be supplied. मतलब हमारी बॉडी में हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्ड करने के लिए हमारी बॉडी को क्या किसकी ज़रूरत होती है? कैल्शियम की ज़रूरत होती है. If a child does not get sufficient amount of calcium, its bone becomes very soft and bend under its own weight. क्या होगा कि अगर वो प्रॉपर अमाउंट में हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी की जो हमारी बोन्स हैं वो हमारी बॉडी के वेट से ही क्या हो जाएंगी? बेंट हो जाएंगी. मीन्स एक बच्चा खड़ा होता है, उसके अपने खुद के वेट से उसके जो लेग में बोन है वो क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी और बो के शेप में हो जाएगी. दिस लीड्स टू अ कंडीशन ऑफ रिकेट्स. क्या होता है? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिकेट्स. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, विटामिन डी की कमी से भी जो हमारी बॉडी में डिजीज हो रही थी उसको हम लोग रिकेट्स बोल रहे थे, और जो कैल्शियम की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज हो रही थी, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, उसको भी हम लोग क्या बोल रहे थे? रिकेट्स बोल रहे हैं. सेकेंड वन इज डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की वजह से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज होती है? दे आर टू डिजीजेस. द फर्स्ट वन इज क्रटनिस एंड द अनदर वन इज गोइटर. ओके, सो व्हाट इज गोइटर? गोइटर के केस में क्या होता है? गोइटर इज द एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक. हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी थी कि हमारे नेक में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होती है नेक के बैक के साइड में, उसमें जब एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है, क्यों? बिकॉज देयर वाज अ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. कि आयोडीन क्या करता है? हमारे थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करता है, मीन्स उसको मेंटेन रखने में, उससे हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है. मगर अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो उससे क्या होता है? उसमें एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो अपनी साइज से बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक स्वॉलन स्ट्रक्चर ले लेता है. मतलब द मेन सिम्टम ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी इज दैट द नेक ऑफ पर्सन अपीयर्स टू बी स्वॉलन. थायराइड ग्लैंड स्वेलअप हो जाती है, जिसकी वजह से जो नेक का पोर्शन है वो स्वॉलन दिखाई देता है. बेसिकली ये हिली एरियाज में होता है, बिकॉज इन द कोस्टल एरियाज दे आर गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ आयोडाइज सॉल्ट. मतलब वो सी फूड ज़्यादा लेते हैं तो उनकी बॉडी में ऐसी कमी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. एंड व्हाट इज कर्टनिस? कर्टनिस इज पुअर रिटार्डेड ग्रोथ. मतलब एक बच्चे की बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है और मेंटल डिसेबिलिटी होती है, मतलब मेंटली वो थोड़ा वीक होता है नॉर्मल कैटेगरी से. ओके, एंड द लास्ट वन इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन. आयरन की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज होती हैं? सो द आयरन मिनरल इज नेसेसरी फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसीज. सब हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी थी कि हमारे आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है. सो द डिफिशियंसी ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन द ब्लड कंटेनिंग टू लिटिल हाई हीमोग्लोबिन. The function of hemoglobin is to carry oxygen in the body, everybody knows, and due to deficiency of hemoglobin, the blood of a person is not able to carry sufficient oxygen. मतलब proper amount में oxygen carry नहीं कर पाता है, and this leads to the condition of anemia. anemia एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत नॉर्मल से कम हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हमारे ब्लड की वो काफ़ी कम हो जाती है. और ये डिजीज़ इसकी वजह से वेरियस टाइप के सिम्टम्स, जैसे कि जो पर्सन है काफ़ी टायर्ड दिखेगा. ऑब्वियस है, अगर वो ऑक्सीजन कैरी करने में उसे काफ़ी टाइम लग रहा है तो उसमें क्या होंगे? पर्सन लुक्स पेल, फील्स वेरी वीक, टायर्स ईजली, लूजेस वेट, nails turn white. So these are the symptoms of anemia. So it's time for us to do the testing of food nutrients, and the first one is test for carbohydrate in food. हमारे कार्बोहाइड्रेट को जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है उसकी प्रेजेंस को कैसे हमें पता चलेगा कि उसमें पर्टिकुलर में फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है? सो द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड इज स्टार्च. मतलब
कार्बोहाइड्रेट की जो हम सबसे कॉमन फॉर्म जो हमारे खाने में हम इंक्लूड करते हैं वो किस फॉर्म में यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च के फॉर्म में यूज़ करते हैं. So this test is based on the fact that iodine produces a blue-black color on the combination with starch. Means आपको क्या करना है, you have to take one potato, cut them into two pieces. एक पोटैटो लेना है, उसको क्या करना है, टू पीसेस में, टू हाफ्स में हमें अलग कर देना है. एंड पुट देम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, उसमें कुछ बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे. देन आफ्टर सम टाइम वी विल सी ब्लू ब्लैक कलर. ये जो ब्लू ब्लैक कलर है, आयोडीन को आयोडीन जैसे ही कांटेक्ट में आता है स्टार्च के, कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है. दिस कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. ठीक है, दिस वाज द टेस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड. टेस्ट फॉर फैट इन फूड. The presence of fat in given food item can be tested on the basis of the fact that fat produce a greasy patch when zapped on a clean sheet of paper. Means इसकी टेस्टिंग तुम लोग घर पे भी कर सकते हो बेटा. क्या करना होता है, when we take biscuit और नमकीन over a paper, एक पेपर पे अगर हम बिस्किट या नमकीन कुछ रखते हैं, then after some time we see there is a translucent patch over that paper. क्या होता है, वो पेपर जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है. तो दैट ग्रीसी पैच और दैट ट्रांसलूसेंट पैच किस चीज को, किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, दैट देयर वाज फैट प्रेजेंट इन द फूड. So just do this experiment at your home. Try to find out number of products which are containing fat and show me the translucent paper. And the third one which we are having is test for protein in the food. This is the last topic which we have. The presence of protein in a food material is tested on the basis of the fact that protein gives violet color with the alkaline solution of copper sulfate. But we have to keep one thing in our mind before doing this practical, that the food should be in liquid form. मतलब इस practical को करने के पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है that if the food is not in liquid form then we have to make the suspension or solution of it. हमें उसका solution बनाना है. मतलब कि अगर solid form में है तो हमें उसे crush करके test tube में डाल करके water add करके उसका solution बना लेना है, suspension form बना लेना है. Okay, so let's begin the practical. Take 2 ml of food, given food stuff solution or suspension whatever we have prepared. मतलब for example प्रोटीन में हमें टेस्टिंग करनी है तो हम मिल्क ले सकते हैं. अब हम उस मिल्क में क्या करेंगे, लिटिल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे. उसके बाद उसमें क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स हम डाल देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की और टेस्ट ट्यूब को शेक कर देंगे. मतलब कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जैसे ही उसमें पड़ता है, उसमें क्या होता है, कैसा कलर अपीयर हो जाता है, वॉयलेट कलर. अब ये वॉयलेट कलर किस चीज़ का प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, इट शोज दैट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. ओके, अंडरस्टूड. मतलब कि जब वॉयलेट कलर आ जाएगा, क्या डालने पे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने पर, तो वो किस चीज़ की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द गिवन फूड मटेरियल. So now I think that I have covered all the topics of chapter number 2, and please do come in the live session beta. If you have any doubt regarding the chapter, any issue, any doubt, please do and come ask in comment section. Thank you. Please do watch the video and ask me your doubts in the live session.